कक्षा के बच्चों को हम 2D आकृतियों के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्रीक बनाया है जिसमें बुनियादी 2D आकृतियाँ जो होती हैं उनका चित्र है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ पासे हैं जिन पे इन 2D आकृतियों का चित्र बना हुआ है। साथ ही हमने कुछ फोम से बने हुए यहाँ पे 2D आकृतियों को रखा है। तो बच्चों को 2D आकृतियों के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले तो बच्चे छूकर देख सकते हैं 2D आकृतियों को। इसके अलावा उन्हें इनका नाम कैसे याद रहेगा, या फिर बच्चे खेल खेल में इनको कैसे जानेंगे, अस्थायी स्मृति कैसे विकसित करेंगे, इसे हम एक पासे के खेल द्वारा देखते हैं। इसका नाम है पासे उछालो आकृति मिलाओ, यानी कि बच्चे पासे उछालेंगे और जो आकृति आएगी उसे मिलाएंगे। तो इस गेम में हम बच्चों को देते हैं पासे को धीरे से उछालने के लिए। बच्चे पासे उछालते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का चित्र आया तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज, और बच्चे को बोलेंगे कि सेम इसी तरह का आकृति वो इनमें से खोजें। और फिर जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चे यहाँ आकृति को उठाया, त्रिभुज की आकृति को, फिर बच्चे इसमें ढूंढेंगे कि कौन सी आकृति इसके समान है। तो जैसे कि मान लेते हैं, बच्चे ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर यह आकृति समान है, तो उसको इस बॉक्स में रखने के लिए कहेंगे। इसी प्रक्रिया को बच्चे बार बार करेंगे। जैसे कि फिर पासे फेंकने पे यहाँ पे वर्ग का चित्र आया, तो फिर बच्चे इससे मिलाएंगे कि इसमें से कौन सा इसके जैसा है। तो फिर बच्चे मिलाने के बाद पाएंगे कि ये वाला बिल्कुल वर्ग की तरह है, और फिर बच्चे इस चार्ट में खोजेंगे कि वर्ग कौन सा है, और फिर बच्चे ढूंढते हुए वर्ग वाले कॉलम में डालेंगे। फिर बच्चे, कोई दूसरा बच्चा होगा वो उछालेगा, और फिर कोई दूसरा चित्र आएगा, तो फिर त्रिभुज का आया, तो यहाँ से फिर बच्चे मिलाएंगे कि कौन सा त्रिभुज का है, और वो उस आकृति को उठाएंगे और फिर संबंधित बॉक्स में डालेंगे। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने से बच्चे में आकृति के नाम को, उसके आकार को लेकर के एक स्पष्ट अवधारणा विकसित होगी और वो उनके बारे में जान पाएंगे। यहाँ एक तो बच्चे आकृति भी मिला रहे हैं, प्लस में वो आकृतियों को छू कर के भी देख रहे हैं, और जब बच्चे छू कर देखेंगे तो उनका सीखना अस्थायी होगा ही। यहाँ जैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है और इसमें 3 कोने होते हैं, और हम इस बात की शुरुआत कर सकते हैं कि परिवेश में इस प्रकार की कौन कौन सी और चीज़ें होती है, या घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। और इस तरह से हम बच्चों से आकृतियों के बारे में बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश में विभिन्न आकार की वस्तुएं हैं और उसका हम गणितीय आकृतियों से मेल करवा सकते हैं। तो आइए आप भी इन गतिविधियों को अपनाइए और बच्चों में आकृतियों की समझ को विकसित कीजिए। धन्यवाद।